सो 12 ही भाव हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे इन 12 भावों में, अलग अलग ग्रहों में, कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद हम मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, किस ग्रह की किससे मित्रता है, किससे शत्रुता है, ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जैसे पता कि हमने 9 ग्रह हैं, पता चल गया हमें, 12 राशियाँ हैं, 12 भाव हैं। ठीक है, अब हम कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च होता है ये जानना चाहते हैं। इसके लिए जैसे देखते हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च होता है। ये मेष राशि है, एक का मतलब मेष राशि। और चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है, 2 मतलब वृष राशि में उच्च राशि का चंद्रमा होता है। राहु के बारे में थोड़ा कंफर्म नहीं रहता, पर फिर भी हम इसको मिथुन राशि का अच्छा मानते हैं, बेशर्ते कि वो शुभ ग्रहों के साथ हो। वो एक है कि राहु जिस ग्रहों के साथ रहेगा, जिस भाव में रहेगा, वैसा ही फल देगा। वो नियम इसके ऊपर पूरा लागू होता है। उसके बाद आ जाता है जी गुरु जुपिटर, वो आता है कर्क राशि में उच्च राशि का होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, शनि तुला राशि में उच्च का होता है, और केतु धनु राशि में आ जाएगा, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही होते हैं, सात भाव में होते हैं। तो मंगल मकर राशि में उच्च होता है और शुक्र मीन राशि में उच्च होता है। इस तरह से सारे ग्रह की ये उच्च राशियाँ हैं। ठीक है, और अगर उच्च राशियाँ तो नीच राशियाँ भी होंगी। तो नीच राशि से सप्तम होती है। जैसे सूर्य की मेष राशि उच्च है, तो सूर्य की तुला राशि जो है वो नीच राशि है। ठीक है, तो चंद्रमा की वृष राशि उच्च है, तो इसके सामने वृश्चिक राशि होती है, सातवीं राशि, वृश्चिक राशि में नीच होता है। मंगल मकर राशि में उच्च होता है और कर्क राशि में नीच होता है। गुरु कर्क राशि में उच्च होता है और मकर राशि में नीच होता है। ठीक है, शनि तुला राशि में उच्च होता है और मेष राशि में नीच होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च होता है और तुला राशि में नीच होता है। बुध कन्या राशि में उच्च होता है और मीन राशि में नीच होता है। शुक्र मीन राशि में उच्च होता है और कन्या राशि में नीच होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे ग्रह उच्च और नीच राशि में फल देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शुभ और अशुभ ग्रहों की। जनरली जो एक थंब रूल जिसको हम बोलते हैं, उसमें माना जाता है कि शुभ ग्रह जो होते हैं वो चंद्रमा होता है, बुध होता है, शुक्र होता है और गुरु होते हैं। ये 4 शुभ ग्रह मानेंगे, नैसर्गिक शुभ ग्रह बोलते हैं इसको। अशुभ ग्रहों में क्या होता है? सूर्य है, मंगल है, राहु है, शनि है और केतु है। ये इनको हम पापी ग्रह मानते हैं, सूर्य मंगल शनि राहु केतु। ठीक है, तो ये नैसर्गिक शुभ और शुभ ग्रह है। अब हमें सारा ये पता चल गया, ग्रहों के बारे में पता चल गया, ग्रहों की उच्च और नीच राशियाँ पता चल गई। अब हम बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में। उसके बाद हम बेसिक फार्मूले पे आएंगे, ज्योतिष जन्म कुंडली देखने के फार्मूले में। तो दृष्टि जो होती है वो सूर्य की, चंद्रमा की, बुध की और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि का मतलब है जो ग्रह जहाँ पे बैठा होता है उसे 7वें घर में। जैसे सूर्य अगर मान लो लगन में बैठ गया, राशि कुछ भी हो, तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ऐसे ही चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जहाँ जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा होगा वो अपने से 7वें भाव में दृष्टि देगा। ग्रह फल देते हैं जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ पर दृष्टि दे रहे होते हैं, दोनों तरह से जगहों पे फल देते हैं। ऐसे ही सभी ग्रहों का है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको गुरु की दृष्टि की बात करूँ। गुरु अगर 4थे भाव में बैठा है तो गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 और 7 सामने पड़ रही है। ऐसे मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इस तरह से सभी ग्रह अपने से 7वें पे दृष्टि देते हैं एक। पर कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियाँ होती हैं, जैसे कि मंगल 7वें दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि स्पेशल देता है। शनि 3री और 7वीं दृष्टि देता है। गुरु 5वीं और 9वीं देता है। राहु केतु भी 5वीं और 9वीं देते हैं। जैसे कि आप समझते हैं, जैसे कि गुरु यहाँ बैठा है तो जुपिटर अपने से 7वें तो देगा ही देगा, जैसे मैंने गिना। अभी 5वें में भी दृष्टि देगा, जैसे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर भी गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है।
उसके बाद 6, 7, यहाँ पर भी पूर्ण दृष्टि है। फिर 9 पे भी दृष्टि पूर्ण पड़ती है, 7 के बाद 8, फिर 9। तो यहाँ पर बैठा गुरु अष्टम भाव में, दशम भाव में और द्वादश भाव में, ठीक है, 3 भाव में इफेक्ट करेगा, ठीक है, जहाँ दृष्टि देगा। और गुरु अपना चौथे भाव में बैठा, चौथे भाव में इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये हो गया। ऐसे ही मंगल लेते हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो 7 के अलावा चौथी और 8वीं भी है। तो 1, 2, 3, 4, तो लगन पर दृष्टि पड़ गई, 5, 6, 7, ठीक है, भूमि मकान वाहन पे दृष्टि पड़ गई, और 8 और एजुकेशन पे, ठीक है। तो ये मंगल अगर यहाँ बैठा है तो वो अपने लगन भाव को देख रहा है चौथी दृष्टि से, 7वीं भाव दृष्टि से मकान वाहन इत्यादि को देख रहा है, माता को देख रहा है, और 8वीं दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है। इस तरह से मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि है। तीसरा ग्रह की स्पेशल दृष्टि होती है शनि की। शनि की दृष्टि तीसरी और 10वीं होती है। जैसे शनि की 1, 2 और 3, एक तो यहाँ दृष्टि देगा, और 7वें भाव में बैठा शनि है तो भाग्य भाव को दृष्टि देगा, और 4, 5, 6, 7 लगन को भी दृष्टि देगा, 8, 9 और 1, 10, एक चौथे भाव पे दृष्टि देगा, चौथा भाव भूमि मकान इत्यादि का है। तो 7वें बैठा शनि एक तो भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहा है, 9वें भाव पे दृष्टि दे रहा है, और एक 7 लगन भाव में दृष्टि दे रहा है, ठीक है, और एक 10वें भाव पे दृष्टि दे रहा है जो कि चतुर्थ भाव है, 7वें भाव से चतुर्थ भाव है, 7वें से 10वां भाव है, चतुर्थ भाव। तो इसकी दृष्टि नवम पे, चौथे पे और लगन पर, 3 पर होती है अगर यहाँ बैठता है। इस तरह से जहाँ भी बैठेगा वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि की रहती है। राहु केतु की दृष्टि हम सेम ऐसे ही गिनते हैं, 5वीं और 9वीं और 7वीं। तो राहु भी यहाँ बैठा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर दृष्टि देता है, ऐसी 6, 7, 8, 9 एक यहाँ पर दृष्टि देता है, ठीक है। तो उसकी एकादश, अब राहु अगर तीसरे भाव में बैठा है तो एकादश भाव पे दृष्टि पड़ गई उसकी, 7वीं दृष्टि उसकी भाग्य स्थान पर पड़ गई, और 5वीं दृष्टि उसकी पत्नी भाव पे पड़ गई, ठीक है। तो 5, 7 और 9 पे पड़ गई। केतु की इसके उल्ट 1, 2, 3, 4, 5 लगन पे पड़ गई, 6, 7 तीसरे भाव पे पड़ गई, 8, 9 भाग्य विद्या और बुद्धि के भाव पे पड़ गई। तो इस तरह से राहु केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। इसके अलावा जो बाकी ग्रहों की दृष्टि है वो सबकी 7वीं दृष्टि तो सबकी पड़ती ही पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करते हैं, अब हमने जान लिया कि अब हमने इस बात को जान लिया है कि 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं, 12 भाव हैं, एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक भाव भी 30 डिग्री का होता है। हमने ये भी जान लिया कि जैसे एक राशि 30 डिग्री की है, एक भाव भी 30 डिग्री का है, ठीक है। तो 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं, 12 भाव हैं। ग्रह कौन सी राशि में उच्च होते हैं, कौन सी राशि में नीच होते हैं, कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं, ये भी हमने जान लिया। दृष्टि कैसे है वो भी हमने जान लिया। अब हम आगे बात करते हैं भावों की डिटेल में कि कौन से भाव से हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम लोग विवेचन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली के बेसिक नियमों की, जैसे कि न्यूटन्स के लॉ हैं, ऐसे ही पराशर ऋषि ने भी कुछ नियम बना रखे हैं जन्म कुंडली देखने के। तो जन्म कुंडली देखने के लॉस जो हैं, जो उसके नियम हैं, वो वैसे ही ध्रुव सत्य हैं जैसे न्यूटन्स लॉ या दूसरे साइंटिस्ट लोगों के लॉ रहे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही साइंटिफिक है ये टोटली। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो भारत में साइंस का जब कोई विज्ञान का पूरी दुनिया में वह भी नहीं जानता था, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी। देखो ना, हज़ारों लाखों सा बरस पहले हम ये जानते थे कि जैसे जुपिटर कौन सी राशि में चल रहा है, कितने डिग्री पे चल रहा है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे चल रहा है, हम लोग तब प्रेडिक्ट कर लेते, जो आज नासा ने हम आज 70 साल हुए नासा को आए हुए, जो चीज़ें वो आज बता रहा है, वो चीज़ें हमारे लाखों वर्ष पहले हमारे कैलकुलेशन में है। इसका मतलब हमारे ऋषि मुनि से बड़ा तो कोई साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो भी अनुसंधान किए, जो भी किए, वो सब ध्रुव सत्य हैं, आज भी वो प्रमाणित हो रहे हैं इन लोगों की दृष्टि से। हम तो मानते ही हैं कि हमारा जो भी है सत्य है, प्रमाणित है,
परंतु अंग्रेज़ भी अब इस बात को मानने लग गए हैं, दुनिया पूरी मानने लग गई है। क्योंकि देखिए ना, गुरु है 12 साल के बाद इस राशि में आता है, पूरा चक्कर 12 साल में काटता है, एक राशि में 1 साल, अप्रॉक्सीमेट 1 साल रहता है। इस तरह से हम सब की गतियाँ हमें पता है, हमें सब ग्रहों की स्थिति पता है, डिग्रीज पता है, हम लाखों बरस से ये कैलकुलेशन करते आ रहे हैं। तो विज्ञान तो हमारे यहाँ है ही शुरू से, पर यह है कि हमें कभी रिकॉग्निशन नहीं मिली, कभी इसको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिली, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चलाए जा रहे जिससे इस विद्या को हम लोग आगे बढ़ा सकें। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम बात करेंगे भावों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे जन्म कुंडली देखने के बेसिक नियमों के बारे में। तो भाव में मैं बता दूं, जैसे कि पहला भाव मैंने बताया था कि ये है सेहत का, मेन सेहत का होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको आगे आगे सारा एक एक भाव को मैं बताता हूँ, उसी हिसाब से हम चलेंगे।